जय जोहार नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा, आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी संगवारी हो। आज हमार पुराना किसान भाई भुवन वर्मा जी ग्राम बघमरा वाले, जेकर वीडियो में 2 महीना में 70,000 व्यूज आपके प्यार दुलार से आए हैं। आज हम वही अनुभवी किसान भाई भुवन वर्मा से मुलाकात करे बर आए हैं और आज विशेष टॉपिक धान के ऊपर हम ओकर से चर्चा करबो, गोड़ बात करबो कि धान में कौन कौन से रोग लगते, ओकर प्रबंधन वह कौन ढंग से करते। तो चूंकि अभी धान के अब अंतिम कड़ी है, अंतिम सीजन है कहना चाहिए, कटाई के काम चला थे, तो एक सार गर्भित वीडियो धान के रोग एवं प्रबंधन के ऊपर ओकर से चर्चा करथन और जानथन कि कौन कौन से रोग इस साल ओकर धान में लगे है और ओकर निराकरण, ओकर कहना चाहिए सॉल्यूशन भाई कौन ढंग से करे है, एकर बारे में जानकारी लेथन। तो आवा मुलाकात करथन भाई भुवन वर्मा जी से। कोई बात नहीं। तो भुवन भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो सबसे पहली तो छत्तीसगढ़ टीवी में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एकर लिए आप मतलब बहुत बहुत बधाई कि आपके वीडियो जिन हवे हमारे चैनल में 2 महीना में लगभग 70,000 व्यूज आए है। एकर लिए आप मतलब बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करत हन अभी जो वीडियो बना थे ये है ओकर व्यूज ला भी पार कर ही। तो आज के भैया हमारा टॉपिक है कि आप मन जो धान के खेती करे हो ओमे कौन कौन से रोग ये साल लगी से, कौन कौन से रोग के आप सामना करे हो और ओकर निराकरण आप कौन ढंग से करे हो, तो एकरे ऊपर आज अपन चर्चा करबो। तो सबसे पहले आप हमला बताओ भैया कि ये साल आप धान के जो खेती करे हो ओमे कौन कौन प्रकार से रोग लगे है और ओकर कैसे आप निराकरण करे हो। ये साल धान तो बहुत अच्छा गी से। ये साल जितना भी परेशानी हो इसे थरहम हो है। थोड़ा से थरहा में का है जड़ के कीड़ा फफूंद लगी से, लाल कीड़ा जो की थे ना वो लगी से, वो फफूंद लगी से। ओकर बाद थरहा जिसे हम रोपाई करें, रोपाई के बाद से तो लगभग ना के बराबर बीमारी लगा। पर इस साल मौसम बहुत स्पेशल बारिश हो है। हर साल के अपेक्षा इस साल डेढ़ा हो है बारिश। और जब बारिश अच्छा होते ना तो धान के लिए सबसे बेहतरीन रहते है। जितना बारिश हुई उतना बीमारी कम हुई। अच्छा। लगे थोड़ा बहुत लगे पर उमे तो मैं ध्यान जानता हूँ आप तो पहले के मैं बिना मतलब के दवाई नहीं छीता हूँ। बड़े चालू होते तब छीता हूँ। पौधा भी दूरी अच्छा रहते। लगीस माहू भी लगीस। अब हालांकि लगी सो मैंने अब माहू की दवाइयों में तना छिदक के मैं छीता हूँ, चाहे लगे या मत लगे, वो तो मोर एक प्रकार से रूटीन में बन चुके हैं। सिर्फ मैं यही दोनों चीज के दवाई छीते हूँ, बाकी तीसरा कुछ भी नहीं छीता हूँ। ना ब्लास्टर छीता हूँ ना माइट के छीते हूँ। हल्का सा माइट दिखा थे, दिखी से थोड़ा से वो समय, पर वो उतना नुकसान नहीं लगी से जितना के दवाई जे जीवन छीते है ओकरो में उतनेचपन है। लाई भी छीते है, मोर बगल वाला मन छीते है ओकरो दवाई में उतनेचपन लाइन फूटे है जितना मोर में है। सही बात। मोर में तो कई ठो खेत में लाई नहीं है परंतु उकर में छीते है तो पूरा लाई है। ऐसे है। और ब्लास्ट भी उकर में उतना लगी, 2-2 3-3 बार स्पेयर चलाए के बाद भी मोर में नहीं लगी। और माहू तो मौसम बहुत दिक्कत रही से, एक उमहरी से जो अवस्था इस गभौत के अवस्था माहू बहुत ज्यादा दिखी। परंतु जैसे बारिश हुई, जो सितंबर वाला जो बारिश हुई से नवरात्रि के समय, वो बारिश हमारे धान के लिए वरदान साबित हुई से पूरा। अच्छा। हालांकि में हरहुना धान है, महमाया है, हाइब्रिड है, ये मन किलत परेशानी हुई से, परंतु जो धान हमार मासरी रही से बाल नहीं ओकर लिए वरदान रही, ओम पूरा माहू झड़ गए। अच्छा। नहीं बतौर बची सुकर परसेंटेज बहुत कम हो गए, जेकर कारण उत्पादन ये साल बहुत अच्छा आए आसार है। और लागत ये साल पिछला साल से भी कम आया भैया। अच्छा। पिछला साल तो मैं धान ला लुआई से मतलब थरहा से लेकर नर्सरी से लेकर सोसाइटी पहुंचाया तक लगभग 16,000 रुपया आ रही, 15,900 रुपया। अच्छा, पिछला बार। हाँ, पर एकड़। अच्छा। परंतु ये बार तो अभी तक धान कटाए तो नहीं है। परंतु अभी तक ये में आए हैं लगभग 10,000 आए हैं। अच्छा। मतलब 9,800 के आसपास आए है, पर वो 10,000 मान ले जाए। अब वो में ये भी चीज है कि हमरो लागत जुड़े, हमरो जो मेहनत करें वह जुड़े है। मतलब दवाई गोटी खातू माटी साथ में आपके भी खातू माटी हमार मेहनत है, हमारे स्पेयर में पेट्रोल डाले ओकरो है। अच्छा। सब चीज जुड़ मतलब पूरा टोटल। अच्छा। अब ये पार आज ही ज्यादा 2500 में हार्वेस्टिंग हुई, ओकर बाद 1,000 रुपया उधर लो, फिल्टर के सोसाइटी पहुंचाए के और 2,000 धर लो, तो लगभग 4,000 रुपया और भी धर लो तो 14,000 आई। फिर भी पिछला साल के अपेक्षा 2,000 रुपया कम लागत है, कम हो गए। दिन बढ़ा थे, खर्चा बढ़ा थे, आदमी मूल्य बढ़ा थे, परंतु लागत घटा था हमारे। जी जी सही बात है। सबसे बेहतरीन ये चीज है काबर हम ये चीज में बहुत ध्यान दे। उत्पादन हमारे 2 क्विंटल भी कम आते फिर भी कोई घाटा नहीं, काबर हमारे 2,000 रुपया इसने बेनिफिट है। ये वाला बात है भैया।
और ये बार एकदम सुनहरा खेती बहुत अच्छा लगी। वैसे तो मैं 3 साल से खेती कर 3 साल से मतलब मोर सुनहरा खेती है कि मैं डबल स्प्रे नहीं चलाऊं धान में। अब मन संतुष्टि बार एक बार चलाता हूँ और वो जरूरी भी है कि तना छेदक रुक नहीं पाए। हाँ। और 2 एकड़ में एक बार तो पानी गिरे के बाद माहूक छीते नहीं हो, ये बार भी नहीं छीतो। पिछले साल 1.5 एकड़ छोड़े रहो, ये साल 2 एकड़ छोड़ो, परंतु वो में आज भी माहू नहीं है और धान आज भी अच्छा है। अच्छा, तो उत्पादन भी ये साल थोड़ा बहुत बढ़े का आसार है। अब तो कटाई के बाद ही बता सकता हूँ, और बहुत अच्छा भैया खेती। तो थोड़ा से रोग के बारे में आप एक बार और बता दो भैया कि जिससे जिन समय में सबके ब्लास्ट वगैरह लगी से, तो उनमें आपके खेत में ब्लास्ट नहीं लगी से, तो आप बताए हो, तो थोड़ा सा कारण बता दो कि कैसे ढंग से आप मतलब खेती करे हो, का इसे तकनीक है आपके जेकर से आपके खेती में ब्लास्ट की समस्या नहीं है, शीत ब्लाइट भी नहीं हो है, तो वो का है थोड़ा से वो बताओ। देख, इनमें सबसे बड़ी बात ये भैया, ब्लास्ट मोरो खेत में रही। आप देखो ना, खेत के लगभग 10% भाग में आपला अभी भी ब्लास्ट का लक्षण दिखी, जिसमें ब्लास्ट जेम रही हम लाइव उठते। अच्छा, वो में आपला दिखी पत्ता गुंजिया दिखी, आज भी मोर 10%, परंतु 10% से 15% नहीं हुई। का बार मोर पौधा दूरी अच्छा है। अच्छा, एक दूसरा जिसे एक प्रकार से स्वाइल अभी जो फैले रही का चीज है कोरोना। हाँ। जितना घना जनसंख्या वहाँ ज्यादा फैली। अब जंगल में एक जने होकर ऊपर थोड़ी जाही कोरोना। अकेला है जो क्वारंटाइन है। एक प्रकार से धान खेत में एक साथ रहे के बाद भी दूर दूर के रहे के कारण, डिस्टेंस के कारण ओकर एक दूसरा ऊपर प्रभाव नहीं पड़ पाए, बढ़ नहीं पाए। मतलब पौधा डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। पौधा डिस्टेंस अच्छा होए के कारण वो बढ़ नहीं पाई। एक चीज हो गई। और दूसरा जो मैं खातू डालता हूँ, डीएपी जो डालता हूँ, डीएपी सबसे पहले डालता हूँ। डीएपी में सबसे ज्यादा पौधा पत्ता फेंकते अधिक। अब ब्लास्ट का चीज में अटैक करते, नया पत्ता में अटैक करते, माहू नया पत्ता में अटैक करते। तो ये सब चीज है अवस्था जो बचपना रही थे मोर में, मैं लगा के पहले डालता हूँ डीएपी। तो वो जो बचपना अवस्था में कस के ग्रोथ कर लेते वही समय, और वही समय अब जस्ट ओकर बचपना खत्म होते ओकर बाद जिसे हम यूरिया डीएपी बाद में डालथन, डीएपी डालथन यूरिया के साथ। का है अक्सर आदमी मन लगाए के 15 दिन 20 दिन बाद यूरिया डालते हो, संग में डीएपी डालते। में जाता है पौधा ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ करते और ज्यादा नया कंसा मारते। अच्छा, तो नया कंसा मारते, एक तो पौधा घन लगाए थे, कंसा मारते, एक कारण वो एकदम तीव्र गति से फैलते। अच्छा, परंतु मोर में वही नहीं रहा, नया कंसा रहा नहीं। जो पुराना पत्ता यूरिया बस डालते, जो पुराना पत्ता रहते वो पत्ता बस बढ़ते। अच्छा, और जो कंसा है वो मजबूत होते। एक से नया कंसा और नहीं मारे, यूरिया डाले से बहुत कम मारते। अच्छा, तो एक कारण वो फैल नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए। और जो कंसा जितना मार जो हो गए वो में अच्छा मजबूती से निकलते, बाल भी तगड़ा निकलते। और वही है माहूक समय भी दिखी। बाकी का है वो जो नया कंसा रही फिर ब्लास्ट दवाई छी तो ओकर साथ क्या करते, कृषि केंद्र वाला मन है टॉनिक डालते थे। टॉनिक डालते फिर हरा करते, माहू अटैक करते, फिर शीत ब्लाइट अटैक करते। भाई आप लोग दवाई सबसे मेन आप टॉनिक डालत हो है भाई। एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति थोड़ी टॉनिक की जरूरत है, जे बीमार है वो लगते। स्वस्थ व्यक्ति तो अगर दाल भात सब्जी अगर पर्याप्त खाते है, आप देखो हमारे पूर्वज कुछ भी नहीं खाते रही, दाल भात सब्जी वही जियंत्री रोटी वोटी जो भी चीज घर के में, परंतु वो स्वस्थ रहा है। परंतु आज हम एक से खाए के बाद भी माइक्रोन्यूट्रिशन खाते, ओकर बाद भी बीमार है, ओकर बाद भी दवाई खाए पड़ते। मेन कारण का है कि हम एक्स्ट्रा खाते। अच्छा, वैसे हम धान ला एक्स्ट्रा खवा देथन, ओकर कारण वही एक्स्ट्रा कारण ही वो बीमारी लगते। अच्छा, बीमारी लगते, कीट लगते। अब मैं वही एक्स्ट्रा नहीं दो धान ला। अच्छा, मोर ये सोच रही थे कि कम हो उत्पादन पर अच्छा हो। अच्छा, और मोला खातू माटी ए भी से कम लगी से ए बार कम एकर से लगी से मैं बोए रहूं मूंग ला खेत में मींजो हो, तो ओकर पत्ता वत्ता मन भी बेहतरीन रही, जो भी बायोमास है बहुत अच्छा खाद है। मोर खेत के कार्बन वैल्यू पर अगर चेक करत जाही ना तो बढ़ते जाते। अच्छा, हालांकि मैं रासायनिक डालत हूँ, परंतु रासायनिक के साथ साथ मोर आयुर्वेदिक वो साल धान बोरो, धान ला भी पूरा सड़ा दो मैं पैरा वैरा ला। अच्छा, ओकर पहले मक्का बोरो, मक्का पूरा डाला ऑर्गेनिक तत्व जिन्हें बढ़त जाते। हाँ, मक्का बो रहो, ओकर पहले मक्का भी पूरा सड़ा दो, एक बार मूंग बो रहो वो भी पूरा सड़ा दो वहीं में। बहुत बढ़िया। तो ये कारण से भाई लागत भी कम होते, ऑर्गेनिक भी कम होता, मतलब ऑर्गेनिक भी बढ़ा थे, उत्पादन भी बहुत अच्छा मेंटेन होते। अच्छा, तो अब ये बताओ भैया, ये तो हम लोग समझ में आ गए कि ब्लास्ट है, शीत ब्लाइट वगैरह है वो मन नहीं लगे है ना, आपके जिन तरीका बताओ वो तरीका के कारण। लेकिन अब आगे जिन अंतिम समय में ज्यादा परेशान करते माहू है ना, माहू है, ओकर बाद फिर वो सब लाई बदरा वाले शिकायत है माइट के, तो एकर निराकरण कैसे करता हो, एकर ऊपर थोड़ा से चर्चा करो। सबसे पहली बात तो माइट के कोई दवाई नहीं बने हैं। का बार माइट अटैक करते सूर्य उगे से पहले और सूर्यास्त के बाद। अच्छा, अगर माइट में सीधा दवाई पड़ी तब तो मरी,
अगर आप बाली में छिद दो मर्जी माइट की हो तो नहीं मरे। और आप स्पेयर चलाओ कितना बेर दिन में जितना बेर माइट नहीं रहा है। ठीक। और अगर आप एज माइट ला कंट्रोल करना है तो एक चीज है सीधा डिस्टेंस। माइट सूर्य प्रकाश बसला नहीं सह सकते। अच्छा। अगर आधा घंटा भी अगर पड़ गए तो मर जाए। तो आप घन लगा हो डीएपी पीछे छित हो कंसा ज्यादा रही तो उमे माइट है जड़ में जाग बैठ जी धूप के समय। अच्छा। और अगर आपके पौधा दूर रही अगर नीचे तक के प्रकाश जाते तो माइट के कोई दवाई नहीं लगे ऑटोमेटिक वो मर जाए। अच्छा। काबर धूप बसला नहीं सहे माइट है। अरे भाई बहुत अच्छा जानकारी। ये चीज माहू यही नियम सिर्फ माहू में लागू होते। परंतु माहू का है दिन और रात पूरा 24 घंटा रहते हैं। परंतु उतना धूप ला अंडा बर्दाश्त नहीं करे धूप ला। अच्छा। माहू तो कर लेते परंतु अंडा नहीं बर्दाश्त कर सके। एक कारण ये सब चीज धान के डिस्टेंस सबसे मेन दूरी सबसे मेन चीज। देसी धान के बाद भी डिस्टेंस बहुत अच्छा तेल पड़ी। अच्छा। तभी आपके खेती अच्छा से हो पाई वो भी बिना कम रोग में। अगर मैं एक बार माहू दवाई नहीं भी छीते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तना छेदक लगे रहती भैया का बार तना छेदक ये बार का हुई पता नहीं हल्का से लगी एक दो टो खेत में। अब वो दवाई कमजोरी कहाँ कि मोर स्पेयर चलाई में कमजोरी कहाँ इला नहीं की सको परंतु ज्यादा नहीं 3 से 4 खेत में मोला दिखी से तना छेदक। अच्छा। ये वाला प्लाट में देखू तो मैं एक भी नहीं है पर उनारी करो तो हल्का से दिखी। अच्छा। तो निराकरण कैसे करो भैया? नहीं अब वो तना छेदक 1-2% दिखत होगा वो कोई निराकरण नहीं मतलब वो लिए दवाई चलाना उचित नहीं है। हाँ। अब एक बार का है बाल निकले के बाद अगर तना छेदक सूखा बाल दिखाते तो कोई भी दवाई छितो काम नहीं। हाँ वो तो फिर हो ही गए समझ जाओ कट गए जो कटना कट गए तो कट चुके हैं। एक कारण भी नहीं है कारण का वही है भैया कुछ घाटा सहक क्षमता होना चाहिए तभी आप अच्छा से बेनिफिट रही। अच्छा। आज स्थिति भी आपके अच्छा रही नहीं तो आप कृषि केंद्र के लिए कमाऊं ये चीज मैं पहले बोला था हर वीडियो में बोलता हूँ। जी 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 सही बात है। अगर आप ज्यादा उत्पादन के चक्कर के लिए हो तो आप सिर्फ कृषि केंद्र के लिए कमाऊं और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कमाऊं आपके लिए कुछ भी नहीं बचे। चलो ये बहुत बढ़िया आप जानकारी दे हो भैया। तो उम्मीद करत हन आपकी ये जानकारी हमार छत्तीसगढ़िया किसान मनबर छत्तीसगढ़िया किसान के साथ साथ तो हर किसान जो धान की खेती करत है ओकर लिए फायदेमंद साबित होही। यही आशा विश्वास के साथ आज के ये वीडियो हम यहीं में समाप्त करत हन। जय हिंद जय जोहार। धन्यवाद भैया।